सुधीजनों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका मानवता की चादर पर एक बदनुमा दाग है। मनुष्य ने इन दोनों युद्धों से कुछ सीखा हो, ऐसा नहीं लगता है। एक बार पुनः परमाणु युद्ध की धमकी लगातार दी जा रही है। इसका परिणाम हमें जानना नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम तो हम पूर्व में जान चुके हैं, और ऐसा करने वाला मानवता का सगा कभी नहीं हो सकता। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ उन आदमखोर नाजियों का, जिन्होंने बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चों को गैस चेंबर में झोंका था, और जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो क्या हुआ था, आइए हम बताते हैं आपको। लेकिन इस कामना के साथ कि हे ईश्वर, पूरी दुनिया में ऐसी घटना दोबारा फिर कभी ना हो। पर्ल हार्बर की घटना ने अमेरिका के मानसिक संतुलन को इस सीमा तक बिगाड़ दिया कि वो सोच विचार की सीमा से ही बाहर चला गया। पर्ल हार्बर अमेरिका का एक सैन्य टापू था सुधीजनों, जिस पर जापान ने अटैक कर अमेरिका को एक बहुत बड़ी चोट दी। परिणाम नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम के अटैक के रूप में देखा गया, जहां मानवता हारी और जिंदगी सहम गई। सदियों लगेंगी जमाने को इस चोट को भुलाने में। सुधीजनों, अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर और 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर एटम बम गिराए, जिससे करीब 80,000 लोग पल भर में राख हो गए। वहीं बाद के समय को मिलाकर करीब 1,40,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिरे बम का नाम फैटमैन था। अमेरिका ने यह बम जापानी नौसेना द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पे हुए हमले का बदला लेने के लिए गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। 6 अगस्त सुबह 7 बजे जापानी राडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान हवा में नहीं भेजा जा सका। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपनी B-29 विमान के इंटरकॉम पर 8:09 पे एनोला गे की घोषणा करते हुए सभी को गॉगल्स लगा लेने और उन्हें अपने माथे पर रखने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, लिटिल बॉय को 8:15 पे गिराया गया और उसे नीचे आने में मात्र 43 सेकंड लगे। यह अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी, और जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत के गर्त में समा गए। बम धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गए थे।
इसकी वजह से हवा से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इसकी वजह से शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाने की वजह से मारे गए थे। एनोला गे प्लेन के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने बम गिरने के बाद अपनी लॉग बुक में लिखा था, माय गॉड व्हाट हैव वी डन। वहीं बेपेनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालत सामान्य। बम गिरने पर उसके केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। 1 माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी जेल धराशाही हो गई। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्राम का नामो निशान नहीं बचा। लेकिन इन तबाहियों से अलग हटकर इस हमले में जो कुछ गिने चुने लोग बचे थे, उनके शरीर के कई अंग चिथड़े बन चुके थे। इस बम धमाके से शहर के 76,000 घरों में से 70,000 तहस नहस हो गए। इस हमले के कई सालों बाद भी यहां से निकलने वाली घातक किरणों की वजह से लोग आज की तारीख में भी जापान में अंधे, लूले, बहरे और अपंग पैदा होते हैं। एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से करीब 11 बजे हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। यह काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। अमेरिका ने दूसरे बम फैटमैन को 9 अगस्त को नागासाकी में दोपहर को B-29 बम वर्षक से गिराया। इसको नीचे पहुंचने में पूरे 43 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज का नामो निशान मिट गया। अमेरिका ने बम गिराने के लिए जिन 4 शहरों की सूची तैयार की थी, उसमें हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और नीगाता का नाम शामिल थे। बाद में युद्ध मंत्री सिटमसन ने क्योतो का नाम हटाकर नागासाकी का नाम इसमें शामिल कर दिया था और अनजाने में किसी दूसरे शहर के बजाय नागासाकी शहर के लोग मौत के घाट उतार दिए गए। सुधीजनों, द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे चर्चित शब्द का अर्थ समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। होलोकास्ट का शाब्दिक अर्थ आखिरकार क्या है? यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। होलस का अर्थ होता है संपूर्ण और कौतुस का अर्थ होता है जला देना। होलोकास्ट का शाब्दिक अर्थ हुआ संपूर्ण रूप से जला देना, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सामूहिक नरसंहार। और इस टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हिटलर ने दी थी एडोल्फ इचमैन तथा रेनहर्ड हाइड्रिच को। और अब हम आपको बतलाएंगे उन आदमखोर नाजियों के बारे में जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया और उनका क्या हुआ। शुरुआत हिटलर से करते हैं। कहते हैं इसने अपने आप को गोली मार ली थी। अपनी परछाइयों से डरने वाला आखिरकार आत्महत्या के कागार तक पहुंच गया। जर्मन पुलिस का हेड था हाइड्रिक हिमलर। इसने भी अपने आप को गोली मारी। रेनहर्ड हाइड्रिच को होलोकास्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कहते हैं यह युद्ध के दौरान मारा गया। सबसे दिलचस्प कहानी रही एडोल्फ इचमैन की। यह युद्ध समाप्ति के बाद अर्जेंटीना में भागकर छिप गया, पर इजराइल के एजेंटों ने इसे 1960 में पकड़ा और इसे फांसी पे लटका दिया। फांसी की सजा पाने वालों में हैरीमैन गोरिंग भी था। 1945 में बर्लिन में मारा गया हेनरिच मूलर यह गेस्टापो पुलिस का हेड था। आत्महत्या करने वालों में ओडिलक
बालावोनिक भी शामिल था। यह जर्मन पुलिस का हेड था। थियोडेरिक वो शख्स था जिसने यातना शिविर बनाने का काम किया था और इसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई। रिचर्ड गलगस ने आत्महत्या की और फांसी पे लटकाई गई मारिया मंडल। कुल मिलाकर नाजी पार्टी के ऐसे 75 मुखिया थे और इस 75 की संख्या में शामिल हैं वे महिलाएं भी जिन्होंने इस नरसंहार में हाथ बटाया या जो इस नरसंहार के जिम्मेदार थी। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सुधीजनों, एटम बम नहीं, व्यक्ति जिम्मेदार है। आज दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। अपना प्रकाश स्वयं बनने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।